हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। लेटेस्ट टिकटॉक में आप सभी का वापस से स्वागत है। आज की जिस टिकटॉक वाली बात में हम करने जा रहे हैं कि किस कंडीशन में जो जीएसटी है वह जीरो होगी, कौन से प्रोडक्ट पर जीएसटी जीरो करने की बात चल रही है या फिर सभी प्रोडक्ट्स पर जीरो करने की बात चल रही है। ये एक बेहद ही शानदार सेशन रहने वाला है। ऐसी जो इकोनॉमिक्स की अपडेट्स वाली जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाल ही में जीएसटी कमेटी ने कौन से प्रोडक्ट पर या कौन से अनाज पर या किसी अन्य बात पर जीएसटी को जीरो करने की बात कही गई है या जीएसटी घटाने की बात की गई है। चलिए इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में क्या है खास, यह है आप लोगों के लिए। बिल्कुल मोटे अनाजों को, किसको, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए एक तैयारी के तौर पर कंडीशन सेट की जाएगी कि जिससे जीएसटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किसको बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि जो सभी मोटे अनाज हैं उनको जीरो श्रेणी में रखा जाएगा या कुछ परसेंटेज रखी जाएगी या कुछ और बातें रखी जाएगी, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले क्या खबर है उस खबर के बारे में देखते हैं। जैसे कि ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ऐसे जो मोटे अनाज, देखो ज्वार बाजरा, जैसे कि ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। ठीक है, इसके आटे से बनी चीजों पर जीएसटी जीरो करने की तैयारी में है। जैसे बाजरा के आटे, जैसे बाजरा का पिसा हुआ आटा आया, ठीक है, ज्वार का पिसा हुआ आटा आया, उससे कोई भी ऐसा होता है उसको ऐसा करने की तैयारी में है। मनी कंट्रोल को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्यों का ज्वाइंट फोरम गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, केंद्र और राज्यों का ज्वाइंट फोरम गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो मिलेट्स यानी ज्वार बाजरा को दो जैसे मोटे अनाज से बनी चीजों पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 हो जाएगी। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी जीएसटी यहां पर इंक्लूडेड नहीं होगी। ज्वार और बाजरा, यहां केवल दो को, कौन कौन किस किस को लिया गया है, ज्वार व बाजरा को इसमें शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, जीरो जीएसटी पॉलिसी में, और ज्वार बाजरा के भी आटे को शामिल किया गया है। ठीक है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के कारण इसमें न सिर्फ पोषक तत्व अधिक है, बल्कि इनकी उपज में कम पानी और खाद की जरूरत भी पड़ती है। यानी मान लो कहीं सूखा हो, पानी की मात्रा कम हो, हम जैसे कि जो खाद डालते हैं, तो अगर इनको बढ़ावा मिलेगा तो जो किसान है वो इस फसल को ज्यादा करेगा और उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे इस चीज से लेकर। सरकार चाहती है कि एक तरफ तो जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान में रखा जाए और दूसरी तरफ जो किसानों की उपज है उसको भी बढ़ाया जाने का काम यहाँ पर किया गया है। ज्वार और बाजरा को इसमें शामिल किया गया है। वही बात करें मोटे अनाज से, आटे से बनी चीजें जिसमें वजन के हिसाब से कम 70% मोटा अनाज यानी मिलेट्स ही हो, यानी आप कुछ मिला नहीं सकते। जैसे कि मान लो प्रोडक्ट मिला देना, जो भी आपका पैकेट होगा, जो भी होगा उसमें 70% मोटा अनाज होना ही होना नीडेड है। अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो उस पर रेगुलेशन अलग होंगे। जीएसटी शून्य की जाएगी। इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि इन्हें बिना पैकेट और लेबल के बेचा जाए, बिना पैकेट और लेबल के बेचा जाए, खुला बेचा जाए। क्या बेचा जाए, खुला। पर यह तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इस पर भी यह स्पष्ट किया गया है कि पैकेट और लेबल के साथ बेचने पर भी राहत मिलेगी और जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% करने का प्रस्ताव है। अगर आप खुला बेचते हैं, जिसमें 70% ज्वार, ठीक है, बाजरा शामिल है, तो याद रखिएगा आप ज्वार और बाजरा शामिल है 70%, तो खुला अगर आप बेचते हैं तो आपका जो जीएसटी वो जीरो हो जाएगा। परंतु अगर आप पैकेट्स में बेचते हैं, तो पैकेट और लेबल के साथ बेचते हैं, तो जो जीएसटी 18% है वो घटकर 12% रह जाएगा। तो आज के टिकटॉक शो में यही है कि भला किस प्रकार कंडीशन में जीरो हो जाएगी। तो बिल्कुल आज के इस टिकटॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसी शानदार चीजें। याद रखिएगा, फूड पैकेट में बेचा जाएगा मोटा अनाज तो 18 से घटकर 12%, और अगर आप खुले में बेच रहे हैं जिसमें 70% मात्रा मोटे अनाज यानी ज्वार और बाजरा की है, तो उस पर 0 जीएसटी की बात चल रही है और ये जल्दी ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनल हो जाएगा। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे लेटेस्ट टिकटॉक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।